देखो यहाँ पे हम लोग ये बनाते हैं, इधर हो गया नॉर्थ, नीचे में हो गया साउथ ईस्ट, इधर हो गया ये वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो गया। अब ये क्या कर रहा है, 30 मीटर किधर जा रहा है, तो 30 मीटर नॉर्थ में जा रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट किया और ये ऊपर गया इधर ये 30 मीटर नॉर्थ में, उसके बाद फिर किधर गया 20 मीटर ईस्ट में, तो इसको छोटा बनाएंगे थोड़ा सा, ये छोटा बनाएंगे और ये कहाँ गया 20 मीटर ईस्ट में, इधर गया ईस्ट के डायरेक्शन में 20 मीटर। अब उसके बाद कहाँ कर रहा है 30√2 मीटर किधर जा रहा है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। अब देखो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाना है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाना है, तो ये खुद पहले कितना एंगल बना रहा है वो हमको देखना है कि ये एंगल कितना बना रहा है। हमको साउथ वेस्ट डायरेक्शन होता है कि यहाँ पे एकदम बीच में ये 45 डिग्री एंगल पे, यहाँ और वेस्ट के बीच में, साउथ और वेस्ट है, ये दोनों के बीच में थोड़ा और अच्छा से बनना चाहिए था फिगर। ये मान लो कि यहाँ पर 45 डिग्री एंगल बन रहा है दोनों साइड, 45 तो ये जो बीच में जाएगा यहाँ पे, तो ये होगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तो उसको जाना है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इसको जाना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग देखो, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऐसा है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये बीच में है। अब यहाँ पे इसको भी जाना है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। अब यहाँ पे आने के लिए, अब देखो ये एंगल तो यहाँ पे ऐसे बना रहा है, ये एंगल, ये खुद जो एंगल बना रहा है यहाँ पे ऐसे बना रहा है, अब ये एंगल बना रहा है, अब इसको मूव करना है इस डायरेक्शन में, अब इस डायरेक्शन में मूव करना है, तो फिर ये अब आगे तो नहीं बढ़ करके यहाँ पे आएगा, या फिर यहाँ से ऐसे करके यहाँ मुड़ेगा, तो यहीं पे इसको इस डायरेक्शन में मुड़ना है। जैसे हम बोले कि ईस्ट डायरेक्शन में मुड़ा, तो ईस्ट के लिए थोड़ी है कि यहाँ पे आकर के ईस्ट में गया, ऊपर में भी यहाँ पे ईस्ट के डायरेक्शन में चला जा रहा है, इसके पैरेलल, बस इसके पैरेलल में वो डायरेक्शन होना चाहिए। अब यहाँ से उसको टर्न होना है इस साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, तो क्यों नहीं हम इसके पैरेलल अगर लाइन बना दें, ये जो बीच में लाइन है इसी के पैरेलल यहाँ पे है, तो इसके पैरेलल में अगर ये जाएगा यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे पैरेलल में, तो इस लाइन के पैरेलल में जब जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पहुंचेगा इस तरह से, इस तरह से ये पहुंचेगा यहाँ पे, तो इस तरह से जब यहाँ पे ये पहुंचेगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, इधर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऊपर गया 30 मीटर, इधर गया 20 मीटर और इधर गया 30√2 मीटर। अब इस फिगर को हम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट ऑरिजिन से देखना है कि ऑरिजिन से इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। ओ से मान लो ए पे गया, ए से बी पे गया और यहाँ पे सी पे गया, तो हमको ओसी निकालना है कि ओसी का वैल्यू क्या होगा। ये ओ से सी पे जा रहा है, तो ये ओसी का वैल्यू क्या होगा ये हमको निकालना है। ये ओसी का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं ये देखते हैं। तो ये भी डिस्टेंस हमको नहीं मालूम है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि ये पूरा यहाँ तक 30 दिया है और ये डिस्टेंस हमको नहीं मालूम है। तो अब हम ऐसा फिगर अलग से बनाते हैं पहले। इस फिगर को अगर हम बनाते हैं यहाँ पे, तो ऊपर में ये हो गया ये तुम्हारा 30 मीटर, ये हो गया तुम्हारा ये 30 मीटर, इधर हो गया ये तुम्हारा 20 मीटर और ये ऐसे यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये बोला है तुम्हारा 30√2 मीटर। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ऐसे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और यहाँ पे ये 90 डिग्री बना लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद देखो इसके सामने ये 20 है, तो ये भी होगा तुम्हारा 20 मीटर। ये क्या नाम दिए थे, ओ, यहाँ है सी और यहाँ पर था ए और यहाँ था बी, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं एम, मान लेते हैं बी एम सी। तो ट्रायंगल बी एम सी में हम लोग देखेंगे, तो बी एम सी में इधर हो गया 20 मीटर, इधर हो गया तुम्हारा ये 30 मीटर, मतलब इधर ये वेस्ट में चला जाएगा, थोड़ा सा ये वेस्ट में जाएगा, तो वेस्ट में ये चला जाएगा। और इसका जो लेंथ है ये तो 30 मीटर था और इसका जो लेंथ है ये कितना है, चलो ये 30 हटा देते हैं, कंफ्यूजन होगा, इधर ये 30 को इधर कर दिए। और ये जो बीसी का लेंथ है ये है तुम्हारा 30√2, इसका बीसी का जो लेंथ है वो है 30√2 मीटर लेंथ है ये बीसी का। अब ये बीसी का लेंथ है 30√2 मीटर और ये हो गया इधर ये 30 मीटर, ये हो गया 20, तो इधर जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, इधर ये जो डिस्प्लेस हो रहा है वो एक्स डिस्प्लेस हो रहा है, इस एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो हमको डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल से अगर हम देखेंगे, ट्रायंगल बी एम सी से या बाई ट्रायंगल बी एम सी,
तो BMC से हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल टू BM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। BC स्क्वायर इक्वल टू BM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। अब BC स्क्वायर क्या होगा, तो BC का वैल्यू है यहाँ पे 30√2 का होल स्क्वायर, और BM जो है, BM के जगह पे ये 30 स्क्वायर, और CM के जगह पे हो गया 20 प्लस x का होल स्क्वायर, 20 प्लस x का होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा मेरा। इसको हम सॉल्व करते हैं अब आगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30√2 का स्क्वायर है, ठीक है, और लिख देते हैं, तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। 30√2 का स्क्वायर इक्वल टू 30 का स्क्वायर प्लस 20 प्लस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 30√2 है, तो 30√2 हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 30 का स्क्वायर 900, हाँ ये √2 का √2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 900, और प्लस यहाँ पे 20 प्लस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 9 दूना कितना हो गया, 1800, और यहाँ से 900 माइनस आ जाएगा, बराबर 20 प्लस x का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 900 बराबर 20 प्लस x का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 900 बराबर 20 प्लस x, तो 30 बराबर प्लस x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 30 माइनस 20 बराबर x। x बराबर कितना आ गया, 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, इक्वल टू 10 मीटर इधर होगा वेस्ट में, यस सर, माइनस 10 जेके, तो 10 मीटर वेस्ट में जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन निकलता ठीक है, तो ये क्वेश्चन, हाँ ये 3 नंबर, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ये हो गया क्वेश्चन, सबको क्लियर है। यहाँ पे जो बोल रहा था, सबसे पहले क्या बोला था कि 30 मीटर गया वो नॉर्थ में, फिर 20 मीटर गया ईस्ट में, उसके बाद 30√2 मीटर गया वो इस डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन तो यहाँ पे 45 डिग्री पे जा रहा है, अब ये इधर जाकर आगे बढ़ करके तो नहीं मुड़ेगा। अब यहाँ से जब टर्न कर रहा है तो इसके पैरेलल वो टर्न करेगा, डायरेक्शन वही है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन ही है। जैसे इधर हम ईस्ट बोलते हैं, अब ऊपर में भी हम इधर जा रहे हैं तो ईस्ट ही ना बोलेंगे इस डायरेक्शन को। अगर बीच में जाएगा तो ही साउथ वेस्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये बीच में है, मतलब इसी के पैरेलल में भी कहीं पे जाएगा, यहाँ पे भी इसके पैरेलल में जाएगा तो साउथ वेस्ट, पैरेलल में जाएगा तो साउथ वेस्ट, इधर जाएगा तो साउथ वेस्ट, यहाँ भी जाएगा तो साउथ वेस्ट, पैरेलल में कहीं भी जाएगा तो साउथ वेस्ट बोलेंगे। अब पैरेलल में इधर ईस्ट बोलेंगे, पैरेलल में इधर वेस्ट बोलेंगे, कहीं पे भी इधर ही नीचे जाएगा तो साउथ ही बोलेंगे, इसलिए ऐसे ही मुड़ेगा। और उसी को हम सॉल्व कर दिए, इधर हम x मान लिए, इधर 20 मान लिए, 30 मान लिए, फिर क्वेश्चन को राइट एंगल ट्रायंगल मान करके सॉल्व कर दिए। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को यहाँ तक 5 तक हम कर दिए थे, ये वाला करना था एक्सरसाइज। देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इधर राइट साइड में, उसको देखो, क्वेश्चन को पढ़ो। ए मैन वॉक 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, अरे सेम क्वेश्चन है जी, 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ और 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड द लास्ट 30√2 मीटर इन साउथ वेस्ट, सेम क्वेश्चन है ना। तो 10 मीटर क्या होगा वेस्ट, हाँ सेम क्वेश्चन हो गया। देखो एक का आंसर एक दिया है ना, 10 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो देखो जो भी अच्छा क्वेश्चन है उसको यहाँ पे दे दिया जाए। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें जो भी रहता है ना ऑब्जेक्टिव में, ये एलियन का क्वेश्चन है तो बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन रहता है, छटा हुआ क्वेश्चन। तो ये अगर क्वेश्चन तुमसे बन गया तो समझो कि तुम्हारा तैयारी बहुत अच्छा से कंप्लीट हो गया तुम्हारा। क्योंकि कोटा में सब टीचर लोग रिसर्च करके बनाते हैं, हर बुक का क्वेश्चन देख लिए, उसमें से कौन क्वेश्चन अच्छा है उसको दे दिया जाता है। इसमें क्या है, सेकंड में, ए बॉडी मूव अलोंग द कर्व पाथ ऑफ ए क्वार्टर सर्किल, क्वार्टर लिखा हुआ है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट।
पाथ ऑफ ए क्वार्टर, हाँ क्वार्टर ही है, मतलब एक क्वार्टर वो सर्कुलर पाथ में चला, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा? रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। बताओ एक क्वार्टर का मतलब क्या हुआ? 1/2, 1/3, 1/4? नहीं जानते हो क्वार्टर? 3/4 सर। नहीं, 1/4। एक क्वार्टर बोल रहा है, क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई, ठीक है। जो पीता है ना उन लोग से पूछना तो क्वार्टर बता देगा। यस सर। क्वार्टर का मतलब पौवा होता है, समझा? शराब जो खरीदता है ना, उस लोग खरीदता है तो एक क्वार्टर बोलता है, तो एक क्वार्टर मतलब पौवा, एक चौथाई। यस यहाँ सर। पे है, तो सर्कुलर पाथ में वो यहाँ पे जा रहा है, तो सर्कुलर पाथ में वो कर रहा है, मान लो कि ये सर्कुलर पाथ है और सर्कुलर पाथ का वो एक क्वार्टर कवर कर रहा है, तो एक क्वार्टर कवर कर रहा है, तो मान लो ये पी से चलना शुरू किया। अभी सर्किल को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ऐसे, और पी से चल करके वो कहाँ पहुंचा? क्यू पे। तो पी से चल के वो क्यू पे पहुंच गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्टेंस मान लेते हैं रेडियस आर है, तो डिस्टेंस क्या लिखेंगे? कैसे बनाएंगे डिस्टेंस, कैसे निकालेंगे पी से क्यू तक का? फिर से क्वेश्चन बताइएगा सर। पी से क्यू पे गया, पी से क्यू पे गया एक क्वार्टर, तो यहाँ पे डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? जैसे यहाँ से यहाँ जाता था, फिर पूरा सर्किल कंप्लीट करता था, तो लिखते थे ना हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला। θ/360 इंटू 2πr सर। हाँ उससे भी बना सकते हो, θ/360 इंटू 2πr, लेकिन उससे भी आसान है। यहाँ पे वो भी करोगे तो वही आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ये 90 डिग्री बना रहा है, अब θ/360 से भी बना सकते हो, इंटू 2πr, तो वही आंसर आएगा तुम्हारा 90/360 इंटू 2πr। तो 90/3, या डायरेक्ट एक चौथाई नहीं कर सकते हैं? इतना करने का क्या जरूरत है? एक चौथाई हम लोग को नहीं मालूम है कि एक चौथाई ये पार्ट है, तो ये क्या होगा? 2 दूना 4, ये कर दिया तो कितना आ गया? πr/2। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डायरेक्ट पी से क्यू, यहाँ पे डायरेक्ट कहाँ जा रहा है? पी से कहाँ पे जा रहा है? तो पी से डायरेक्ट यहाँ पे ये क्यू पे, तो ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये रेडियस आर, ये भी रेडियस आर, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? कैसे निकालेंगे? √2r होगा डायरेक्ट सर। हाँ, √r² प्लस r² करेंगे तो √2r² हो जाएगा, ये हो जाएगा √2r। अब यहाँ पे रेशियो पूछा है, किसका किसका रेशियो पूछा है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे? πr/2, और रेशियो मतलब बाटा कर देते हैं नीचे में, और यहाँ क्या करेंगे? √2r। तो यहाँ से r क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। हाँ, और दोनों तरफ √2 से गुना कर देते हैं। आंसर किस टर्म में दिया है वो देखना पड़ेगा, आंसर क्या, या फिर यहाँ पे इसको ये मल्टीप्लाई 2√2 है, π/2√2। आंसर कुछ और दिया है। आंसर किस टर्म में दिया है वो देखते हैं। बारिश बहुत तेज हो रहा है जी। अच्छा, ये 11 के 22/7 पुट कर दिया है इसके जगह पे, तो चलो 22/7 पुट कर देते हैं, वही ना? थोड़ा किस तरह से दिया है, तो पाई की जगह पे हम लोग 22/7 गुना 2 और रेशियो √2 करेंगे। तो रेशियो √2 करेंगे तो 7 है, तो 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 11 रेशियो 7√2, ये आएगा ना? 11 रेशियो 7√2। देखो आंसर है 11 रेशियो 7√2। तीसरा सर। हाँ, 2 का 3 आंसर, देखो यहाँ 2 का 3 आंसर दिया हुआ है। चलो, अब यहाँ पे देख रहा है क्या कर रहा है? 3 पार्टिकल पी क्यू आर आर सिचुएटेड एट द पॉइंट ए पे है। अच्छा, ए पे तीनों है, पी क्यू आर तीनों ए पे है, ऑफ रेडियस 10 मीटर। ऑल 3 पार्टिकल मूव along different path reach to point B, अलग अलग पाथ से करके कहाँ पहुंचा? बी पे पहुंचा। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाई पार्टिकल P एंड Q इज,
P के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल और Q के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो बोल रहा है कि क्या होगा। तो दिख रहा है फिगर में, P कैसे जा रहा है, वैसे लॉन्ग रूट से, Q जा रहा है रेडियस से और R जा रहा है शॉर्टकट। तो यहाँ पे किसका किसका पूछा है, P और Q का। तो हम लोग P और Q के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है A से, तो P जो है वो इस रास्ता से गया, P से A से B पे जा रहा है, A से B पे गया P इस रास्ता से, सॉरी यहाँ इस रास्ता से Q जा रहा है और इस रास्ता से P जा रहा है। दोनों का डिस्टेंस का रेशियो बताना। तो यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे क्या जा रहा है, रेडियस, यहाँ पे ये ऑरिजिन हो गया और रेडियस R हो गया। रेडियस यहाँ पे R दिया हुआ है। तो एक लड़का जो है वो इस रास्ता से गया, A से B पे गया, इधर से गया और इधर से जाकर के A से B पे गया। दूसरा जो है वो इस तरह से ये लॉन्ग रूट से गया, ऐसे A से B पे। और एक ये P इधर गया, Q यहाँ गया और इधर से गया था। तो R से हमको मतलब नहीं, हमको P और Q का रेशियो पूछ रहा है, डिस्टेंस का रेशियो। तो बताओ P के लिए डिस्टेंस क्या होगा। वही भी लगा दीजिए सर, थीटा बाई टेन साठ इंटू 2 पाई r, तो 3/4 इंटू 2 पाई r हो जाएगा सर। 3/4 हो जाएगा। यहाँ पर देखो Yes, यहाँ sir. 300 पार्ट हो गया कि नहीं, और थीटा से लेना है तो फिर यहाँ पे कर लो तुम लोग। 200 कितना हो जाएगा, 70 270 हो जाएगा। तो 270 बटा 360 करो। उससे अच्छा हम लोग को मालूम है कि 4 इंटू 2 पाई r, ये हो गया P के लिए डिस्टेंस। और 4 Q के लिए अगर हम लोग डिस्टेंस देखेंगे, ये तो 2 काट सकता है, 3/2 पाई r। और Q के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो Q के लिए क्या हो जाएगा डिस्टेंस। तो Q के लिए बताओ डिस्टेंस कैसे, Q किस रास्ते है वो देखो, Q कैसे जा रहा है जी, A से O पे गया, O से B पे गया, होगा डिस्टेंस Q। R प्लस R, R प्लस R, सिंपल देखना है कि इस रास्ता से गया R, यहाँ फिर R, तो यहाँ क्या हो जाएगा R प्लस R इक्वल टू 2R। इसलिए डिस्टेंस कितना हो गया 2R। अब दोनों का रेशियो बोल रहा है, तो 3/2 पाई R रेशियो 2R। R से R क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसका आंसर किस टर्म में दिया है वो देखना पड़ेगा। 3 पाई बराबर क्या हो जाएगा 4। 3 पाई 22/7 करना ही है। यस सर। चलो 22/7 रेशियो पाई के फॉर्म में है आंसर। यस सर, 3 पाई/4। 3 पाई/4, हाँ तो 3 पाई/4 आंसर आ गया यहाँ पे। हाँ 3 पाई/4 हम लोग का आ गया आंसर। देखो यहाँ पे तीसरा का तीसरा, ये है ना। चलो अब 4 नंबर क्वेश्चन है, इफ डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0, किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है, द डिस्टेंस कवर्ड, मान लो कि किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वो उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो क्या होगा, मस्ट बी 0, ठीक है, मे और मे नॉट बी 0, कैन नॉट बी 0, या डिपेंड अपॉन द पार्टिकल। दूसरा हो सकता है, मे और मे नॉट बी 0 हो सकता है। हाँ मे और मे नॉट बी 0, क्यों, कुछ एग्जांपल बताओ। जैसे सर मान लीजिए यहाँ से स्कूल गया था, स्कूल से फिर लौट गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा। और हो सकता है कि और हो सकता है नहीं भी गया होगा। हाँ तो फिर क्या होगा वो डिस्टेंस, हाँ हो सकता है कि झूठ बोल करके बोल दिया होगा घर में कि जाएंगे स्कूल, और गया ही नहीं है स्कूल, तो घरे रह गया, तो 0 हो गया। और फिर क्या हुआ, स्कूल जाकर के लौट के आया तो भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, लेकिन डिस्टेंस तो कवर किया। तो डिस्प्लेसमेंट 0 का मतलब ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस 0 होगा, तो डिस्टेंस 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मे और मे नॉट भी 0, तो 4 का आंसर 2 होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। उधर भी बारिश हो रहा है क्या? नहीं सर, इधर बिल्कुल बारिश नहीं, ठंडा मौसम कर रखा है लेकिन बारिश नहीं हो रहा। इधर तो हो रहा है, पूरा बिजली कड़क रहा है, पानी खस के हो रहा है। चलो जरूरी भी था सर उधर। अब देखो 5 नंबर में क्या कर रहा है, इफ द डिस्टेंस कवर इज 0। अब देखो उसका रिवर्स क्वेश्चन पूछ दिया कि यदि डिस्टेंस कवर 0 है तो द डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी 0, मे और मे नॉट बी 0, कैन नॉट बी 0, डिपेंड अपॉन द पार्टिकल। मस्ट बी 0, मस्ट बी 0 सर। जब डिस्टेंस चला ही नहीं, वो कहीं गया ही नहीं, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी
जीरो हो जाएगा। जीरो तो 5 का आंसर क्या है? 1। ठीक है, तो देखो यहाँ से थ्योरी तुम्हारा कंप्लीट होता है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनाओगे ना तो कितना भी थ्योरी तुम पढ़ लोगे तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन कंप्लीट मतलब नहीं बना पाओगे। इसलिए ऐसा क्वेश्चन बनाओगे तब थ्योरी भी और तुम्हारा क्लियर होगा। इसलिए क्वेश्चन बनाना जरूरी है। अब क्या है, द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल इज चेंज, किसी पार्टिकल का लोकेशन चेंज कर दिया गया है। व्हाट कैन बी से अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल। अब किसी भी पार्टिकल का लोकेशन को चेंज कर दिया गया, मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह पे चला गया। ठीक है, अब चला गया है तो क्या कह सकते हैं, बोथ कैन नॉट बी जीरो, दोनों जीरो नहीं हो सकता है। वन ऑफ द टू में बी जीरो, बोथ मस्ट बी जीरो। इफ वन इज पॉजिटिव द अदर इज नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। अब एक पॉजिटिव था दूसरा नेगेटिव। वन ऑफ द टू, वन ऑफ द टू में भी जीरो, मतलब दोनों में से कोई एक जीरो हो सकता है। दोनों में से कोई कह रहा है कि लोकेशन चेंज कर दिया है, मतलब पक्का चला होगा। हाँ, तो हो सकता है तो बोथ कैन नॉट बी जीरो। हाँ सर, बोथ कैन नॉट बी जीरो। जीरो पहला पहला चला है तो क्या होगा, जब लोकेशन चेंज हुआ है तो डिस्टेंस तो कवर किया ही है, और डिस्टेंस कवर किया है तो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। इसलिए क्या होगा, बोथ कैन नॉट बी जीरो। जीरो, तो बोथ कैन नॉट बी जीरो सही आंसर होगा इसका। तो देखो 6 का 1 दिया भी है। 7 देखो, एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन 20 सेकंड। कोई सर्कुलर ट्रैक का एक राउंड जो है वो 20 सेकंड में कवर करता है। व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 2 मिनट और 20 सेकंड है। 7 चक्कर पूरा कर लेगा सर, यानी कि शॉर्ट में 120 140। हाँ सर, एक चक्कर करता है 20 सेकंड में, और यहाँ पे है 2 मिनट 20 सेकंड। तो 2 मिनट 20 सेकंड में हो जाता है, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सर, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। पूरा कर लो। यस सर, 7 चक्कर पूरा करेगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो। 2 मिनट बराबर क्या, तो क्या हो गया, 2 गुना 60 और प्लस 20, ये कितना होंगे, 6 गुना 12 120 प्लस 20 बराबर 140। 140 सेकंड हो गया। 140 सेकंड 20 सेकंड में, 20 सेकंड में एक चक्कर, 1 सेकंड में 1/20 चक्कर। 140 सेकंड में करेंगे तो 1/20 गुना 140, तो कितना हो गया, 7 चक्कर। अब चक्कर लगाते रह गया तो चक्कर लगाने से तो कुछ होता नहीं है। ये चक्कर लगा लिया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, पहुंच गया सर। हाँ, इसलिए चक्कर नहीं लगाया था, फिर वहीं पहुंच जाता। हाँ, डिस्टेंस हो जाएगा 7 पाई और डिस्प्लेसमेंट 0। तो डिस्टेंस नहीं पूछा है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पूछा है। अच्छा, डिस्टेंस 7 पाई आर नहीं होगा, 7 × 2 पाई आर होगा। यस गलत सर, बताइए, यानी 14 पाई आर। 14 पाई आर होगा डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। ये हम लोग अपना क्वेश्चन हम लोग कर लिए। टाइम तो बच रहा है थोड़ा सा, 7-8 हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चन को तुम लोग फिर से कर लेना खुद से।